रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी बुक पेज नंबर 13 तक समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में पेज नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बिताए शुरू करते हैं। पेज नंबर 14 में दिया गया है भारत में संचार व्यवस्था के बारे में, भारत में उद्योग और फिल्म जगत के बारे में दिया गया है। आइए जानते हैं भारत में संचार व्यवस्था के बारे में। रेडियो का प्रसारण 1927 में आरंभ हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा यानी संचार सेवा 1837 ईस्वी में आरंभ हुई। पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी और भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी और भारत में डाक जोनों की कुल संख्या 8 है। भारत में कुल 8 डाक जोन है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में प्रारंभ हुई थी और स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ और रेल डाक सेवा 1863 में प्रारंभ की गई। भारत में प्रथम डाकघर 1774 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था और भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1851 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 के दशक में कोलकाता में हुई थी। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिका प्रतिमा पूरी थी और प्रसार भारती का गठन 1997 ईस्वी में हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ और जिसके संस्थापक थे J.K. हिक्की। ध्यान में रखना है, बंगाल गजट के संस्थापक J.K. हिक्की थे। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में हुआ था और जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। उदंत मार्तंड का संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई। 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ। DTH की सेवा की शुरुआत 16 दिसंबर 2004 से शुरू हुआ और भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की स्थापना 2000 ईस्वी 1 अक्टूबर 2000 को हुआ था। MTNL की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी और इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में भी आरंभ हुआ था और भारत में प्रथम STD सेवा प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर से लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हो गई थी, जिसे प्रथम चरण हरियाणा में शुरू की गई थी और भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। अगला टॉपिक के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है भारत में उद्योग। आइए जानते हैं इसके बारे में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिलाई में पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से की गई थी और राउरकेला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा में
1959 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से की गई थी। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, स्थापना 1956 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। याद रखना है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में यानी 1956 से 61 के मध्य हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड में है, जो बोकारो के पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में की गई थी। याद रखना है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से और तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था। में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 में की गई थी और भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में 1904 में लगाया गया, जो असफल रहा। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में शुरू हुआ था 1951 ईस्वी में और नेपानगर में अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, नेपानगर अखबार के कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। याद रखना है, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ था और भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। याद रखना है, भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, यानी कपड़ा वस्त्र उद्योग है। और भारत में जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में स्थित है और जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी, अहमदाबाद को भारत का पोस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखना है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना याद रखना है 1956 ईस्वी में हुई थी। और एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में है और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है, ध्यान रखना है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जानते हैं फिल्म जगत के बारे में। दिया गया है, प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म जो बनी थी 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र के नाम पे बनी थी। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी आलमारा, 1931 ईस्वी में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशिर ईरानी थे। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था और भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम बुलबुल ए परिस्तान 1926 में की गई थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडला थी। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी और 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म शोले है। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता था। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर पर बंगाल सरकार ने 12.5% टैक्स लगाया था और प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था
और भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे सत्यजीत रे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब थी। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नगरिस दत्त, इसका वास्तविक नाम था फातिमा ए रशीदा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही मोस्ट वीवीआई लाइन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोनिक तथा प्रथम गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी, जिसकी फिल्म थी गांधी। और फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार जीता था। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे और भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका किंग बेंसले ने निभाई थी। बहुत ही वीवीआई लाइन है। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।